फिर भी मीटिंग में 10-20 मिनट तो आगे पीछे हो जाता है। आज हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आज दादर नागर हवेली के हम जिले की हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारा इस केंद्र शासित प्रदेश का समीक्षा के लिए हमने पिछले 10-15 दिन में प्रोग्राम बना था, परंतु मौसम खराब होने के कारण सूरत और दिल्ली की सभी फ्लाइटें रद्द हो गई थी। तो हम इंदौर से मध्य प्रदेश वापिस में सेंधवा चले गया। तो फिर भी हमारी बाद में चिंता रही और कुछ समय निकालकर हम आपके राज्य में हम आए हैं। विशेषकर कमीशन पूरे देश के अंदर हम दौरा कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे 3 सदस्य हैं। एक मिजोरम निरुपम चाकमा जी, झारखंड में डॉक्टर आशा लकड़ा जी और तेलंगाना से जोटातु हुसैन। और संभाग के बड़वानी जिले से मैं हूं। और जब से हम लोग 13 मार्च 2024 को मैंने ज्वाइन किया, माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात की पूरी टीम, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने सभी चर्चा करने के बाद में पूरे देश का हम लोग दौरा कर रहे हैं। इसके लिए क्योंकि 87 जिलों का हमारे कमीशन की ओर से विशेषकर हम पूरे देश के अंदर जहां पर भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, 15 से 25 साल के बीच के जो युवा जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, उनसे संवाद करते हैं। क्या कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में नई पीढ़ी को संभालना बहुत जरूरी है। मुझे जहां तक मैं ट्राइबल बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, आजकल क्या है कि आदिवासी समाज के संगठन के नाम से कहीं भी पंजीयन हो जाता है। कोई कहता है कि हम आदिवासी का विकास करेंगे, इनका कल्याण करेंगे, फिर कहे क्या होता है कि भाई अनेकों संगठन के नाम से कोई चुनाव लड़ लेता, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य के साथ वो खेल रहे हैं। क्योंकि 5-10 साल अगर छोरा या लड़के लड़कियां इस अभियान में अगर चले गए तो उनका जीवन मतलब खराब हो जाता। इसके लिए हम जो युवा संवाद कर रहे हैं आपके यहाँ पर, आज भी हमने जो संवाद किया कम से कम 600 से ऊपर लड़के लड़कियां होगी। और आगे हम ये कर रहे हैं कि भाई एक बार हम देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आदिवासी ट्राइबल बच्चों के साथ हम युवा संवाद कराने का हमने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम तारीख ले रहे हैं। कम से कम 5-6 हजार बच्चे जो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं ट्राइबल के, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों से बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ हम प्रधानमंत्री से सीधा युवा संवाद कराना चाहते हैं। और ये मार्च लास्ट सप्ताह या अप्रैल के इसमें होने की पूरी संभावना है। अभी भी हमने दिल्ली के अंदर 19 फरवरी जो 22वां स्थापना दिवस जो कमीशन का था, उसमें कम से कम 500-600 ट्राइबल के बच्चों को हमने बुलवाया था। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये मतलब हमारे आदिवासी समाज का भी दर्पण है, मतलब, और उनका समाज का भविष्य है ये नए बच्चे। यदि हम इनको अगर नहीं संभालेंगे तो कल कुछ भी कोई भी रास्ता ये लोग चुन सकते हैं। कि भाई की 2 बात,
प्रथम कि भाई जो ट्राइबल का जो बच्चा जो पढ़ रहा है परिवार से दूर हो रहा, दूसरा समाज से दूर हो रहा, तीसरा हमारी संस्कृति से भी दूर हो रहा। तो हमने उनको यही बोला कि भाई कि हम पढ़ लिख गए इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रीति रिवाज भूल जाए, हमारे क्या संस्कार है, हमारे देवी देवता कौन है इसको भी भूल जाए और सिटी में मर जाए तो फिर आदिवासी रहा कहाँ मतलब। तो इन बच्चों को यही है कि भाई आप पढ़िए सब कुछ करें परंतु हमारी संस्कृति आप छोड़े नहीं। जो भाषा है हमारे घर में परिवार में उसी भाषा में बात करें, समाज से अगर बात मिलते हैं तो सामाजिक बात करें। हम खुद भी मध्य प्रदेश के जिस जिलों के हमारा जो भाषा जो जानते हैं हम सीधी बात आम सभा में भी हम हमारे ही आदिवासी भाषा में बोलते हैं, इसमें शर्म है। आप लोग भी अपने घर में अपनी अपनी भाषा, इसमें भाषा से शर्माना नहीं, ये बच्चों को हम जागृत कर रहे हैं। और यहाँ 2 दिन से आपके सिलवासा में है, अभी हमने जो 2 दिन का हमारे पास जो फीडबैक था उस विषय को लेकर जिला प्रशासन से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की है, क्योंकि हमारा जो है सीधा संबंध राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से होता है। जो भी विभिन्न जिलों की जो बात मान लो अगर कोई पॉइंट अगर वो आगे पीछे करती तो उसको बहुत स्पष्टीकरण देना पड़ता है। और आज यहाँ पर जो भी बातें हमारी आई हैं जो राज्य सरकार की है तो हम राष्ट्रपति जी को समर्पित करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में जितने भी कमीशन बने वो रिलेट टू जो सब्जेक्ट होते हैं वो करने की बजाय वो सर्विंग में लगे हुए हैं, चैरिटी करने में जैसा करते हैं। जबकि आपका है कि जो कंप्लेन आती है उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो 13 मार्च 2024 को हम ज्वाइन हुए उस समय हमारे कमीशन में 25,000 प्रकरण कंप्लेन शिकायत थी। उसमें कम से कम हमारे चारों सदस्य मिलके निराकरण किया। करीब 12,000 आवेदनों का मतलब इसमें निराकरण किया। हमारे ज्वाइन होने के बाद विशेषकर FRA वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन आदिवासियों को वनाधिकार के व्यक्तिगत दावे, सामुदायिक दावे जो देने का जो मामले थे, ऐसे मामले कम से कम मतलब हम विभिन्न अनेकों प्रदेश के जिलों के अंदर हमने कलेक्टर को की अध्यक्षता में हमने कमेटी बना दी है। कलेक्टर को हमने वो आवेदन 40-50 हजार आवेदन हम जिलों के अंदर दे चुके हैं और वो साल भर के अंदर वन अधिकार के व्यक्तिगत दावे और सामुदायिक दावे का निराकरण हर महीने। यही मैं आपको पूछना चाहूंगा, समस्या यही है कि जिसके खिलाफ उसको कंप्लेंट करना है उसी को आप ऑफिसर नियुक्त कर रहे हो सुनवाई के लिए, तो कैसे? मैं पहले सुनी तो सही है, हम मिनिस्टर रहा हूँ 5-5, 4-4 विभाग के, और मेरा मीडिया से बहुत बड़ा अटूट संबंध। बहुत से लोग क्या करता है मीडिया आ रही है मतलब वो पीछे खसक गया, ऐसा नहीं। मेरे जो कार्यालय के अंदर हमारे जो मीडिया बंधु आते हैं, हम 5 मिनट से ज्यादा उनको इंतजार नहीं करा। आए, तत्काल अंदर बुलाया, आपसे बात करी, फिर दूसरे लोगों को मिलने का। क्योंकि भाई आप ही तो है जो कि हमारी बातों को सब दुनिया के सामने ले जाएंगे। यदि आपसे हमारा संबंध डिस्टर्ब रहेगा तो काम थोड़ी होता होगा। और आप लोगों का सर आदिवासियों को करीब 10,001 हेक्टेयर का प्लॉट दिया गया था, लैंडलेस प्लॉट, और उसमें पहली कंडीशन थी कि इसको बेच नहीं सकते, लेकिन यहाँ के लैंड माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों ने इसके अंदर समय समय के ऊपर बदलाव करके
आदिवासियों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी हर बार ये लोग कोई नया अफसर आ गया तो पुरानी फाइल खोला, कुछ न कुछ तो अंदर नुक्स है तो वो निकाल के वो करता। मेरे तीनों जो सदस्य हैं वो भी इसी गति से सब पूरे देश के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं मान रहा हूँ ना भाई, पहली बार दौरा रद्द हो गया। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि आना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमने तत्काल मतलब प्रोग्राम बना के आपके बीच में आए। चेयरमैन साहब, एक सेंसिटिव सवाल है और आपके लिए क्रिएटिव भी है कि जैसे मणिपुर का मामला हो या असम का मामला हो, जैसे झारखंड के मामले हो, नक्सलिज्म से संबंधित या कुकीज से संबंधित समस्याएं जो होती है, जहाँ पर कमीशन के जो सदस्य होते हैं या कमीशन की जो टीम होती है, उनसे वार्ता करने के लिए एसटी कमीशन क्यों नहीं अपॉइंट किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मणिपुर के लिए हमारे देश के गृह मंत्री बहुत चिंतित हैं और उस बात को